दोस्तों, आज की कहानी है वो तुम लोगों ने जो जख्म दिए हैं वो मेरे मरने के बाद ही भरेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अम्मा ऑफिस से आते ही चाय पीने के बाद लखन चिल्लाया, क्या बात है मुन्ना, क्यों चिल्ला रहा है? अम्मा, कितनी बार कहें मुझे मुन्ना न कहा करो, अब मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, कोई सुनेगा तो मजाक बन जाएगा। नाराज न हो बेटा, भूल जाती हो उम्र का तकाजा है, और बेटा तू कितना भी बड़ा हो जाए तू मेरे लिए तो मुन्ना ही रहेगा ना। अब बता क्या हुआ, क्यों मुझे बुला रहा था? कोई लॉटरी निकल आई क्या? लॉटरी ही समझ लो, मेरे लिए नहीं आपके लिए। कल हम हरिद्वार जा रहे हैं, सुबह कार से निकलेंगे। बहुत दिनों से आपका मन था किसी धार्मिक जगह की यात्रा करने का। इस समय ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है तो सोचा तुझे घुमा लाऊं, समय कम है, तैयारी कर लेना। अरे वाह, मजा आएगा। कितने समय बाद पूरा परिवार साथ हो गए। शांति जी बहुत खुश हुई क्योंकि बहुत वक्त से वह कहीं गई नहीं थी। तब बेटा बोला, अरे नहीं अम्मा, हम दोनों जा रहे हैं। मनाल और दिव्या को इस तरह की जगहों में जाना पसंद नहीं, फिर मनाल की परीक्षा भी आने वाली है। अच्छा बेटा, जैसी उनकी इच्छा। शांति जी बहुत खुश हुई, तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। मन में एक इच्छा थी धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की, पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए, पर पहले घर की जिम्मेदारी और पैसे की तंगी, फिर तेरे बाबू के बीच राह में हाथ जोड़ देने से लगता था ईसा अधूरी ही रह जाएगी। अम्मा अब छोड़ो भी, आप तो जाने की तैयारी करो। अच्छा बेटा, जुग जुग जियो बेटा। इस हरिद्वार के कारण काम आसान हो गया, नहीं तो क्या बेटा? कौन सा काम आसान हो गया? जाते जाते शांति जी रुक गई। अम्मा कुछ नहीं बेटा, ऐसे तू तो ऐसे घबरा रहा है मानो कोई शेर देख लिया हो। शांति जी ने कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस अचानक से पूछ कर आपने डरा दिया। ऑफिस के किसी काम की बात है? अच्छा बेटा, एक बात पूछती हो, अचानक याद आई क्या? अम्मा पूछे, कितने दिन के लिए जाना है? यही पूछना था ताकि उसी हिसाब से कपड़े रख लूं। जितने मर्जी हो रख लो, अपनी कार में ही जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जानती हूँ। रात को शांति जी अपने पति की तस्वीर के सामने उनसे बातें करती है। देख हमारा बेटा कितना अच्छा है, उसको मेरी ख्वाहिश याद है आज भी, और वह मुझे कहीं तीर्थ यात्रा पर कल ले जाएगा। मेरा तो मन आपके साथ जाने का था, लेकिन आपने बहुत जल्दी मेरा साथ छोड़ दिया। काश आप भी होते तो आज हम साथ जाते। फिर शांति जी ने पल्लू से अपने आंसू पोंछे और आकर पलंग पर लेट गई। तभी उनको प्यास का एहसास हुआ। जब उन्होंने देखा तो कमरे में पानी नहीं था। शांति जी सोचती है आज कमरे में बहू पानी रखना भूल गई, चलो मैं जाकर ले आती हूँ। अरे ये बेटे के कमरे से इतनी रात को बातों की आवाजें आ रही हैं। वैसे किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, पर आज इतनी रात को बात कर रहे हैं, जरूर कोई टेंशन की बात है जो मुझे नहीं बतलाना चाहते। वैसे आज बिटवा कुछ घबराया हुआ भी था। जब मैंने पूछा तो टाल गया। सुनो तो सब ठीक तो है ना? माँ का दिल परेशान हो गया। सुनो जी, अम्मा को शक तो नहीं हुआ? दिव्या ने पूछा। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कच्ची गोलियां सो थोड़ी ही खेली हैं।
कल से हम आजाद। अम्मा को घुमा फिरा कर बहाने से वर्धा आश्रम छोड़ दूंगा। आपने तो कमाल कर दिया, जायदाद तो पहले ही अपने नाम करवा ली। दिव्या, ये सब तेरे कारण ही है। थोड़ा धीरे बोले, अम्मा न उठ जाए। वैसे भी उनके कान बड़े तेज है। वैसे भी कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। ठीक कह रही हो। वैसे भी सुबह जल्दी उठना है। ये सब सुन शांति जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चारों तरफ अंधेरा सा गया। इतना बड़ा धोखा। बेटा, तू तो बड़ा दोगला है, नहीं मालूम था। बहू की तरह तेरे भी दो सेहरे हैं। मैं तो नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, देखती हूँ मुझे कौन निकालेगा। सरकार ने हम बुजुर्गों के लिए भी कुछ कानून बनाए हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो अरे अम्मा अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? बड़ी जल्दी है मुझे वर्धा आश्रम भेजने की। क्या कह रही है माँ जी? दिमाग में किसी ने कुछ भर दिया है क्या? लगता है रात को टीवी पर एकता कपूर का कोई सीरियल देख लिया है। दिव्या ने कहा, अम्मा अब चलो भी, सारी तैयारी हो गई है। फिर पता नहीं कब छुट्टी मिले। अब चलो भी, देखो तो कितना दिन सजाया है। तुम्हारी खुशी के लिए काशी जा रहा हूँ और तुम उल्टी बातें कर रही हो, उल्टा मुझे ही सुना रही हो। तब शांति जी ने कहा, मेरी खुशी के लिए या अपनी खुशी के लिए मुझे वर्धा आश्रम छोड़ने जा रहा है। क्यों बहू, सही कह रही हो ना? क्या कमी रखी है प्यार में? कोई भी सास बहू को अच्छा मान ही नहीं सकती। दिव्या ने तलखी से कहा, भलाई का जमाना नहीं, या हम उनसे साथ अच्छा कर रहे, ये तो उल्टा हम पे सर रही। बहू, रात को तुम बातें कर रहे था ना मुझे वर्धा आश्रम भेजने की, तो मैंने सब सुन लिया। कमरे में पानी नहीं खत्म होता तो तुम्हारी सच्चाई नहीं जान पाती बहू, लेकिन ऊपर वाले की लीला अंपर पार है। तभी मनाल आ गई। मम्मी पापा दादी क्या कह रही हैं? क्या ये सच से बोलो ना मम्मा। वो मैं दादी को नहीं जाने दूंगा। अरे मनाल, मैं कहीं नहीं जा रही। जाएंगे तो तेरे मम्मी पापा। ये घर अभी भी मेरा है। कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता, पर मैं अवश्य निकाल सकती हूँ। मुझे भी थोड़ा बहुत अपने अधिकार पता है। बोली, अवश्य हूँ, अनपढ़ नहीं। इसलिए तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ। मनाल की मर्जी है तो वो यहाँ रह सकती है। क्या हम कहाँ जाएंगे? मैं तो तेरा बेटा हूँ माँ। कौन सा बेटा जिसने मुझे धोखे से वर्धा आश्रम भेजने की योजना बनाई थी? अम्मा हमें माफ कर दो। पापा मम्मा दादी सही कह रही हैं, आपने सही नहीं किया। मैं भी यही दादी के साथ रहूंगी। पापा मम्मी, अगर कल यही कुछ आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे मनाल, दिव्या ने रोते हुए कहा। और दादी रह पाती पापा के बिना? हम सबके बिना सोचा था आपने। आप लोग तो अपने इस स्वार्थ में अंधे हो गए। अम्मा, मेरी मनाल को मत छीनो, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। ठीक है, मनाल के लिए मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी, पर तुम्हें इस घर में रहने का किराया देना होगा। साथ ही जो मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम किया है उसे फिर से मेरे नाम करना होगा। बोलो मंजूर है? मुझे भी आज एक सबक मिला, जीते जी अपना सब कुछ नहीं देना चाहिए। हाँ, जिस दिन मैं मर गई उस दिन सब कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन अब मैं ममता से बहकर तुम लोगों की बातों में नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम लोगों ने जो जख्म दिए हैं वो अब मेरे मरने के बाद ही भरेंगे। शांति जी अपने कमरे में चली गई। वो बेटे बहू खुद अपनी ही नजरों में